नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और पावर ऑफ कैंडल एनालिसिस की कि मार्केट में किस तरह की कैंडल फॉर्म हो सकती है। दोस्तों, मैं कल शाम वीडियो बना नहीं पाया। मैं आज वो वीडियो बनाना चाहता था आज मॉर्निंग में, बट अचानक क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग में मेरे दिमाग से कंप्लीटली स्किप हो गया कि मुझे वीडियो आज बनाना है, क्योंकि हैबिट ऐसी पड़ी हुई है कि शाम को बनाता हूँ, मॉर्निंग में स्किप हो गया तो मैं बना नहीं पाया। मैंने आपसे कहा था कि 15th ऑफ अगस्त के बाद से जो है आपको कॉन्टिन्यूअस 15th ऑफ अगस्त के बाद से नहीं, 15th ऑफ अगस्त से ही आपको कॉन्टिन्यूअस रेगुलर वीडियो मिलेगा। दिस इज माय गारंटी टू यू, रेगुलर। एंड मे बी एट 3:30 यू विल गेट द वीडियो, मे बी। प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, बट पूरी कोशिश करूंगा कि 10 में से एटलीस्ट 8 दिन यू विल गेट द वीडियो बाय 3:30 इन द आफ्टर द डेली आफ्टर द मार्केट, है ना। ये मेरी पूरी की पूरी आपके लिए कोशिश रहेगी। अभी क्या हो रहा था, रीज़न क्या था, पिछले 1 महीने से जो है मैं पीएमए 3 बना रहा था, आपको सबको पता है, फॉर सेलर, है ना? सो पीएमए 3 फॉर सेलर, उसमें बहुत टाइम जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम जा रहा था। सो जिसकी वजह से रात को कभी 11 बज रहे थे, कभी 12 बज रहे थे, कभी साढ़े 12 बज रहे थे। इस तरीके से मैं आपका वीडियो बना रहा था, बना ज़रूर रहा था, पर लेट हो रहा था। वो पीएमए 3 के जो मेरे वीडियोज़ हैं, दैट इज़ गोइंग टू कंप्लीट टुमारो। सो मैं कल के बाद से आपको डेली जो है ऑलमोस्ट 3:30 पर ही दे दूँगा वीडियो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं 3:30 पर ही फिनिश कर दूँगा, है ना? आइए बात करते हैं मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है और क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, मार्केट में जो ये इस समय जो पल है ना मार्केट में, वो बहुत ही कन्फ्यूज़िंग पल है ना? इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ना, ये चीज़ें देखिए आपको स्लोली देखनी आनी चाहिए कि कौन-सा पल कन्फ्यूज़िंग है, कौन-सा पल क्लियर है, कौन-सा पल में क्लियरिटी नहीं है। अभी जो हमारा पल है उसमें क्लियरिटी नहीं है। क्यों क्लियरिटी नहीं है? देखिए, अगर ये डायरेक्ट टेक फॉल होता, उसके बाद मार्केट में यही 3 या 4 कैंडल बनी होती, तो मेरे लिए ये मार्केट पॉज़िटिव हो जाती। क्या हो जाती? पॉज़िटिव हो जाती। लेकिन अभी क्या है? अभी मेरे लिए ये मार्केट उतनी पॉजिटिव नहीं है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मार्केट आई, 3-4 कैंडल ग्रीन बन गई, मार्केट आई, 3-4 कैंडल ग्रीन बन गई, मार्केट आई, फिर थोड़ा-सा अप मूव आ गया, मार्केट आई, फिर थोड़ा-सा अप मूव आ गया। एवरी टाइम मार्केट इज़ गिविंग ए स्मॉल अप मूव एंड देन अगेन ए बिग fall, again up move, big fall, again a up move, big fall, like this market is moving। हो सकता है कि अभी भी वही हो, और ये भी हो सकता है कि भाई हर बार भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया और इस बार रियल में आ गया। ये भी हो सकता है। इसलिए हम कहाँ पर खड़े हैं? हम बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट्स के ऊपर खड़े हैं, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में एक इस तरीके की लाइन यू कैन ड्रॉ, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अभी और स्कोप इसके अंदर है, उसके बाद भी एक पलटने के चांसेस हैं मार्केट के अंदर। मार्केट कब नहीं पलटेगी? लगभग 24,900 के ऊपर अगर निकल जाएगी, तो मार्केट के पलटने के चांसेस धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे। जैसे अभी मान लो हैं 60 पलटने के चांसेस हैं, 40 ना पलटने के चांसेस हैं। 800 के आसपास 50-50 चांसेस हो जाएँगे। 900 के आसपास पलटने के 40 चांस हो जाएँगे और सेम डायरेक्शन में जाने के 60% चांस हो जाएँगे। 25,000 वो क्रॉस करती है तो पलटने के 20%, 80% उसी डायरेक्शन में काम, उसी डायरेक्शन में जाने के हो जाएँगे। ये डिपेंड करेगा अभी आगे आने वाले 3-4 दिन के अंदर मार्केट कैसा बिहेव करती है। कल एक्सपायरी है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ा टास्क आपका क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा टास्क आपका होना चाहिए कि आपने किसी भी सूरत में अपने पैसे को सेव करना है। क्योंकि क्या होता है, हम एक्सपायरी के दिन हम गलती कर बैठते हैं, हम ₹100 की कोई चीज़ लेते हैं और उसको वेट करते चले जाते हैं, और जितना वेट करते हैं, देखिए एक एक लाइन आप ना नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा 3:30 पे तो वीडियो आएगा ही आएगा। एक और कोशिश करूँगा मैं ऑलवेज़ इन द वीडियो दैट यू शुड गेट समथिंग अबाउट द डिसिप्लिन। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आपको बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा इस चीज़ को, कि जिस ट्रेड में, लिख लीजिएगा इसको, लो लिख के ही दे देता हूँ मैं। जिस ट्रेड में जितना वेट, मतलब ट्रेड लेने की बात हो रही है, लॉस में, या जिस ट्रेड में की जगह जिस लॉस में लिख दो, जिस लॉस में जितना वेट उतना मुश्किल उससे एग्जिट।
उतना मुश्किल उससे एग्जिट। ये लिख लीजिए। लॉस वाली ट्रेड में, जिस लॉस ट्रेड में जितना वेट उतना मुश्किल उससे एग्जिट। अगर आपने मान लो 100 रुपए पे कोई चीज ली और वो 85 पे आपने उसका एसएल डाल दिया 85 पे, और लेट्स से दैट कम्स टू बी 75, और आप निकले नहीं, आपको निकलना यहाँ चाहिए था, आप ये नहीं निकले 75 तक। 75 पे एग्जिट होने के चांसेस 80% बन जाते हैं। 65 पे एग्जिट होने के चांसेस 60% आ जाते हैं। 55 पे एग्जिट होने के चांसेस 40% आ जाते हैं। 45 पे एग्जिट होने के चांसेस 30% हो जाते हैं। 35 पे 25 पे एग्जिट होने के चांसेस 5% रह जाते हैं। समझ रहे हैं? सो जितना आप वेट करते हैं गिरती हुई ट्रेड में या लॉस वाली ट्रेड में, उतना ही मुश्किल आपका एग्जिट उस ट्रेड से होता चला जाता है। इसलिए कभी भी वेट नहीं करना। और कल एक्सपायरी है तो बहुत ही संभाल के ट्रेड करना है। आप चाहें तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, है ना? ऑप्शन चेन एक्सपायरी के दिन अच्छा काम करती है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन चेन को समझ के, अपने एक्सपीरियंस के साथ समझ के, उससे थोड़ा-सा ट्रेड इसके अंदर जा सकते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से, है ना? आइए चार्ट पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरीके की कैंडल बन सकती है। सो देखिए, ये कैंडल है जो अभी रिसेंट का जो रेड कैंडल थी ये, इसका हाई जो है ये टूटेगा, तो अच्छी तेज़ी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये नहीं टूटता है और मार्केट नीचे चलने लगती है, तो एक बड़ी रेड कैंडल भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। सो मीनिंग 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये हाई टूटे तो अच्छी तेजी, या फिर एक बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखी जा सकती है। दोनों बातें, है ना? गिरावट के लिए, हाई के लिए तो हमारा क्लियर हो गया कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर निकलेगी तो एक हाई कैंडल देखी जा सकती है। गिरावट के लिए वो कौन-सा पॉइंट होगा? लेट्स गो टू द 15 मिनट चार्ट एंड सी कि वो कौन-सा पॉइंट हो सकता है गिरावट के लिए, जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो गिरावट के लिए बहुत ही सिंपल मार्केट को रखेंगे, यहाँ एक लाइन खींच के इस तरीके से रखेंगे, जो लाइन लगभग, जो लाइन है वो कहीं न कहीं आपकी आती है, 1 मिनट, 530, 530 के नीचे, सो जस्ट 100 पॉइंट नीचे, 24,530 के नीचे देयर कुड बी अ फॉल एंड दैट फॉल कैन गो टिल 24,330। 24,330 तक वो फॉल जा सकता है, 200 पॉइंट का वो फॉल हो सकता है मार्केट के अंदर। सो एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे 24,530 पर, यानी कि लगभग इस पॉइंट के ऊपर हम एक पॉइंट डालकर रखेंगे, है ना? सो इस पॉइंट के नीचे निकलने पर एक मार्केट के अंदर गिरावट देखी जा सकती है, और हाई कहाँ देखा जा सकता है? 24,700 के ऊपर, यानी कि इसके बीच में ये जो जोन रहेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके नीचे मैं पुट में जाऊंगा, इसके नीचे मैं कॉल में जाऊंगा। अच्छे खासे 100 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं, मैंने 200 बोले हैं, लेकिन आप 100 को ऑन एन एवरेज आप रखिया करिए। 100 के आसपास जो है हमें वो मिल सकता है। और ऊपर जाने में टारगेट जो हो सकता है 24,800 तक का टारगेट मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। इसके बीच में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ मार्केट ने नाटक किया, ऐसे ही नाटक करके हमारा प्रीमियम मार्केट खा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एंट्री मत लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।